Hello everyone, welcome to the 8th episode of Super Breakdown by Superhero Academy. This is Aditya Krishna Srivastava. And Spider-Man Far From Home को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो गया है, due to which we were able to ponder over its complex plot of the villain Mysterio again and again. A magician, oh I beg your pardon, an illusionist, जिसका appearance crazy holographic projection का result था, without even a hint of buffering or lag. So could Mysterio have gone so far to fake his own death? Though movie में at last Spider-Man wins, but did Peter Parker actually play it right? Okay, so let's break down Mysterio's plan in Spider-Man Far From Home. So मूवी के हाफवे में क्वेंटन बेक विक्ट्री सेलिब्रेट करता है अपनी टीम के साथ इन अ बार एट प्राग कि कैसे उन्होंने पीटर पार्कर को ट्रिक किया सो दैट ही हैंडेड ओवर द ईडिट टू हिम. टोनी स्टार्क्स मैजिक स्पेक्स जो कि स्टार्क का सारा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं एंड कैन ऑल्सो कंट्रोल हिज वास्ट नेटवर्क ऑफ ड्रोन्स. बट इफ बेक और उसकी टीम को ड्रोन्स अभी मिले हैं, सो व्हाट वर दे यूजिंग टू प्रोजेक्ट द वाटर एलिमेंटल बिफोर दे गॉट कंट्रोल ओवर ईडिथ? So here's the deal. मिस्टीरियो और उसकी टीम के पास पहले से कुछ ड्रोन्स थे और उन्हें ईडिथ चाहिए था टू एक्सपैंड देयर लिमिटेड ऑपरेशन एट अ ग्लोबल स्केल, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को ट्रिक कर सके ये बिलीव करने में कि मिस्टीरियो इज अ ट्रू अवेंजर. क्वेंटिन बेक बार्फ का ओरिजिनल इन्वेंटर था, द लाइफ लाइक होलोग्राफिक टेक दैट प्रोजेक्ट सुपर विविड इमेजरी जैसा कि सिविल वॉर में शो किया गया है. And he was furious over the fact that Stark gave it a pukey name and used it for what he called therapeutic experiment. But Stark Industries से फायर होने के बाद Beck found a new use of barf. अपनी विक्ट्री स्पीच में क्वेंटिन बेक शाउट आउट देता है विलियम गंटर रीवा को, अ फॉर्मर स्टार्क इंडस्ट्री इंजीनियर. विलियम गंटर रीवा ने वेपनाइज्ड ड्रोन्स डेवलप किए एंड देन बेक ने अपने बार्फ इमेज प्रोजेक्शन को रीवा के ड्रोन्स के साथ कंबाइन कर दिया, जिससे वो लोग एलिमेंटल्स का इल्यूजन क्रिएट कर पाए, इन विच दे यूज वेपन्स और द ड्रोन्स hidden behind the hologram to actually damage buildings and infrastructures. We think most of the destruction हुआ होगा sonic blast से, जैसा कि drones ने यूज किया था लास्ट में पीटर के साथ on the tower bridge, and to cause massive waves in Venice. This is the same way visual effects work in films, जिसमें practical explosion और on-set destruction को combine कर देते हैं with the CGI imagery in the post-production. So the sand elemental in Mexico, the water elemental in Venice, and the fire elemental in Prague, सबको इसी ट्रिक से प्रोड्यूस किया गया था. नाउ प्राग में विलियम गंटर रीवा का एक ड्रोन डैमेज हो जाता है जिसे एमजे रिकवर कर लेती है एंड उसी प्रोजेक्टर की वजह से पीटर अनकवर कर लेता है क्वेंटिन बेक का पूरा प्लान. बट ईडिथ मिलने से मिस्टीरियो की टीम का पूरा गेम चेंज हो जाता है एंड वो इस ऑपरेशन को एक्सपैंड करते हैं टू व्हाट दे कॉल्ड एज एन एवेंजर लेवल थ्रेट. ईडिथ की हेल्प से रीवा के फ्यू हंड्रेड ड्रोन से 1000 ऑफ ड्रोन्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं दैट कैन encompass an entire city like New York और Sokovia, जिसे सिर्फ एवेंजर्स हैंडल कर सकते हैं. मिस्टीरियो की पूरी टीम का प्लान था टू मेक मिस्टीरियो द वर्ल्ड्स न्यू एवेंजर. जब आप स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अर्लियर सीन्स को रीवॉच करेंगे, you will get to know how crazy it was to see the lengths that Quentin Beck went to maintain the character. जब पीटर वेनिस पहुंचता है वाटर मॉन्स्टर के अटैक से पहले, इफ आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बेक कैन बी सीन हाइडिंग इन प्लेन साइड एंड इन स्ट्रीट क्लोथ्स. इसका मतलब ये है कि बेक को पता था दैट पीटर वुड बी कमिंग टू वेनिस एंड उसकी टीम ने वेनिस चूज किया एज द लोकेशन ऑफ देयर नेक्स्ट अटैक सो दैट वो पीटर को इन्वॉल्व कर सकें विद बेक्स चार्म एंड इवेंचुअली पीटर को ट्रिक कर सकें इनटू हैंडिंग ओवर ईडिथ टू देम. एंड नाउ वी कम टू मिस्टीरियोस डेथ. फाइनल बैटल में इट अपीयर्स दैट ड्रोन की बुलेट से क्वेंटिन बेक dies, but after Peter smashes drone after drones, Beck gasping on the ground for life was a projection because real Quentin Beck Peter के पीछे खड़ा था उसको शूट करने के लिए. अब हमें ये पता है कि this is real Quentin Beck because Peter उसका आर्म ग्रैब करके snatches Edith glasses off his face. Means that's a real connection. But here's the interesting moment. Beck ground पे गिर जाता है as if ड्रोन वाली बुलेट उसे एक्चुअली में लगी हो and he gasped his last final words. People need something to believe in and these days they'll believe anything. Then Peter Beck को देखता है and Edith से पूछता है is this real? And Edith responds all illusions are down Peter. And it's interesting to see that Peter ये नहीं पूछता है is Quentin Beck dead? So by saying all illusions are down Peter, ये totally possible है कि Edith merely report कर रहा है that no holograms are projected at this moment. But ना ही Edith और Peter ने Beck की pulse check करी
If Nick Fury can fake his death in front of the world's finest super soldier and a deadly spy, तो इस illusionist के लिए ये करना बहुत ही आसान होगा, as called in the movie in front of a hormonal teenager, जिसने सारे MCU nuclear codes hand over कर दिए to someone with a cape he met 2 days ago. Also, immediately after this, there's a shot of Reva near the computer terminal, जिसके smartphone screen में it shows that a file is being downloaded. Now हम ये assume करते हैं that this was for the post-credit scene, जिसमें Mysterio is framing Spider-Man as the villain and the one who is responsible for the attacks, and he publics his name as Peter Parker. But also screen में हम देख सकते हैं words active drones 500. Now we know that ये उसके बाद का सीन था जब पीटर ने सारे ड्रोन शट डाउन कर दिए थे, राइट? नाउ हियर्स द कैच, पीटर ने सिर्फ ईडिथ एक्वायर किया था, रीवा के पर्सनल ड्रोन्स नहीं, जिसे वो यूज कर रहे थे बिफोर दे गॉट ईडिथ. सो इट मे बी पॉसिबल दैट पीटर अभी भी हो सकता है मिस्टीरियो कंट्रोल प्रोजेक्शन देख रहा हो एंड ईडिथ वुड हैव नो आइडिया अबाउट इट. और उसके ऊपर से जब पीटर ने ईडिथ बैक को हैंड ओवर किया था, ईडिथ रिक्वायर्ड अ कंफर्मेशन स्टेप बिफोर दैट ट्रांसफरेंस कुड बी कंप्लीटेड, एंड एट एनी पॉइंट बैक ने कोई भी वर्बल कंफर्मेशन नहीं दिया था पीटर को ईडिथ देने से पहले. So let's consider that जब बेक को रियलाइज हुआ होगा that he is going to lose, उसने दूसरा प्लान अडॉप्ट कर लिया होगा, the one in which he surrendered Edith back to Peter and faked his own death, so that उसकी टीम एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रिलीज करके हीरो फिगर मिस्टीरियो को रिप्रेजेंट कर दें एज अ पब्लिक मार्टिर एंड स्पाइडरमैन एज अ पब्लिक विलन. The only thing world loves more than a savior is a fallen and resurrected savior. और Edith acronym है from Tony Stark meaning even dead, I am the hero. Folks, मिस्टीरियो का सीक्रेट एजेंडा हमारी आंखों के सामने हमेशा से था. That he always had a plan B, जिसमें पीटर ने मिस्टीरियो के इल्यूजन की टॉप लेयर तो देख ली, but was not able to see all the way to the bottom layer, in which Mysterio could live on as a hero by appearing dead. Okay, so now comment down below and let us know that do you think whether Mysterio could still be alive? For some more super content, you can even follow us on Twitter, Instagram, Facebook and Pinterest. The social media handle is in the description below. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you never miss a video by Superhero Academy. Thank you for joining us. This is me, Aditya Krishna Shrivastava, signing off. Stay super, stay strong.